उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से संबंधित लगभग 2 लाख रिक्त पद खाली हैं कि शिक्षक वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन निकाला जाए, लेकिन सरकार उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दे रही है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 68,500 नोटिफिकेशन आया था टीचिंग वैकेंसी से संबंधित, उसमें भी 27,000 रिक्त पद बच गए थे। अगर दोस्तों हम लोग रिक्त पदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख रिक्त पद खाली हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की यदि हम लोग माने, और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। प्रयागराज में रहने वाले बच्चे, चाहे वो सलोरी में हो, कटरा में हो, बघाड़ा में हो, या फिर जौनपुर में, या फिर गाजीपुर में, आजमगढ़ में, उन बच्चों के हौसले बिल्कुल ध्वस्त हो रहे हैं। एक 10 बाई 10 के कमरे में उनका जो हौसला था बिल्कुल मर सा जा रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल इस बात को सुनने को तैयार है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से संबंधित लगभग 2 लाख रिक्त पद खाली हैं। ऐसा हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं। लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। और यहां तक कि लगातार बच्चे भी धरना दे रहे हैं कि शिक्षक वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन निकाला जाए, लेकिन सरकार उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दे रही है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 68,500 नोटिफिकेशन आया था टीचिंग वैकेंसी से संबंधित, उसमें भी 27,000 रिक्त पद बच गए थे। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट बोली कि उस पे आप नया नोटिफिकेशन निकाल के उस वैकेंसी को आप कंप्लीट करिए, लेकिन सरकार 2025 आ गया, अभी तक उस पे नोटिफिकेशन नहीं निकाली। अगर दोस्तों हम लोग रिक्त पदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख रिक्त पद खाली हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की यदि हम लोग माने तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 12 हजार अध्यापक रिटायर होते हैं, और आप सभी को पता होगा कि लगभग 7 से 8 साल होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। तो यदि यही मोटा मोटी आंकड़ा यदि देखा जाए तो 80 से 90 हजार टीचर तो रिटायर ही हो गए होंगे, लेकिन अब तक उनकी पोस्ट नहीं भरी गई। और आप सभी को पता होगा कि 27,000 रिक्त पद अलग से। तो दोस्त यदि इतने रिक्त पद खाली हैं तो सरकार आखिर इनको भर क्यों नहीं रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि सरकार ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और ज्यादा दुरुस्त हो, क्योंकि यदि लोग पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को परेशान करते हैं। आप यकीन मानिए हमारा कि जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका हौसला बिल्कुल ध्वस्त होता जा रहा है। प्रयागराज में रहने वाले बच्चे, चाहे वो सलोरी में हो, कटरा में हो, बघाड़ा में हो, या फिर जौनपुर में, या फिर गाजीपुर में, आजमगढ़ में, उन बच्चों के हौसले बिल्कुल ध्वस्त हो रहे हैं। वो एक सपना लेके टीचिंग लाइन में आए थे कि हम एक अच्छे अध्यापक, अच्छे अध्यापिका बनेंगे, लेकिन एक 10 बाई 10 के कमरे में उनका जो हौसला था बिल्कुल संकुचित हो गया। उनका जो हौसला था बिल्कुल मर सा जा रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल इस बात को सुनने को तैयार है ही नहीं। आप सभी को पता होगा कि 7 से 8 साल में शिक्षकों से संबंधित कोई बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली। यदि हम लोग टीजीटी पीजीटी की बात करें, खासकर टीजीटी की, तो जो पिछला नोटिफिकेशन आया था अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं हो पाया, और एग्जाम का डेट तो आती है लेकिन वो डेट बिल्कुल बदल जाती है। सरकार एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, जो कि छोटे स्तर पर। एक बार आप सभी लोग अपने स्तर पर सोचिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तमाम बच्चे जो इलाहाबाद पढ़ने गए थे आज वो पढ़ने में कम, धरने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहां तक कि उन पे डर भी है कि सरकार उन पे कार्रवाई ना करे। बच्चे मुक्त रूप से अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर। हम सभी ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाएं,
जो आप मर्जर का नया कानून लाए हैं उसको आप वापस लें। आप नए विद्यालय का सृजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो हमारे पुरानी धरोहर हैं, पुराने जो हमारे विद्यालय हैं, उनको तो आप सुरक्षित रखिए। ये हम उम्मीद करते हैं अच्छे लोकतंत्र के जो आप सेवक बनते हैं, आपसे ये उम्मीद हम लोग सभी करते हैं कि आप ऐसा करें, हमारी पुरानी धरोहर, हमारे पुराने विद्यालयों को आप बचाए रखें। आप कुछ ऐसे नई योजना लेके आइए कि बच्चे विद्यालय तक वापस आएं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उन विद्यालयों को ही बंद करने की फिराक में हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को भी समझे होंगे कि सरकार की मंशा क्या है, क्यों बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाह रही है, क्यों जो रिक्त पद है उसको सरकार भरना नहीं चाह रही है, क्यों युवाओं को और ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। आप सभी उम्मीद करते हैं इस पूरी बात को समझे होंगे। और जो लगभग 2 लाख रिक्त पद हैं, जो विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि लगभग 2 लाख रिक्त पद हैं, इस पे आप भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।